क्रंचरोल एनिमे अवार्ड लिटरली इस साल का एनिमे अवार्ड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने किसी अवार्ड शो को देखा, एक एनिमे अवार्ड शो को देखा और मैंने वोट किया और सोचा कि मेरा फेवरेट एनिमे जीतेगा। इससे पहले मैंने कभी भी अवार्ड शो नहीं देखा और ना मैंने किसी एनिमे को वोट दिया ताकि मैं देख सकूं कि कौन जीतता है नहीं जीतता। आज से 1-1.5 साल पहले मैं इतना ज़्यादा एनिमे लवर नहीं था, मैं इतना एनिमे को नहीं देखता था, बट अब जब मैं एक एनिमे लवर हूँ तो ये मेरे लिए मैटर करता है कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतती है ये नहीं जीतती, बट मुझे फर्क पड़ता है कि कौन सा एनिमे जीत रहा है या नहीं जीत रहा, बिकॉज मैं एक एनिमे लवर हूँ। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए मैटर करता है जो एनिमे देखते हैं, पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा फेवरेट एनिमे, मेरा फेवरेट कैरेक्टर जीते, मेरा फेवरेट एनिमे ऑफ द ईयर हो, ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने अपनी छाती चौड़ी करके दिखा सकूँ, देख भाई मेरा एनिमे ऑफ द ईयर बन चुका है, ताकि भौकाल बनी रहे अपनी। इस साल का क्रंचरोल का एनिमे ऑफ द ईयर या फिर क्रंचरोल एनिमे अवार्ड इतना ज़्यादा बायस था कहीं से भी, अगर मैं कहूँ, बिकॉज ये वाला अवार्ड शो कहीं से भी स्टैंड ऑफ नहीं किया इस साल, बिकॉज इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि कहीं से भी स्टैंड ऑफ नहीं कर पाया मेरे सामने। और मैंने जब सोचा था कि इस साल आई गेस मेरा एनिमे एक तो अवार्ड लेके जाएगा, मेरा फेवरेट एनिमे वन पीस, बट नहीं, वो लिटरली कोई भी अवार्ड लेके नहीं गया। इस साल क्रंचरोल ने अपनी असलियत दिखा दी, अपना असली रंग दिखा दिया कि एनिमे मैटर नहीं करता, एनिमे की स्टोरी मैटर नहीं करती, एनिमेशन मैटर नहीं करता, एनिमे ही मैटर नहीं करता। अगर उनके प्लेटफॉर्म में उनको व्यूज मिल रहा है, उनको मेंबरशिप मिल रहा है, तो वो एनिमे जीतेगा। अब वो कैसा भी हो, चाहे सड़ेला हो, बकवास हो या फिर कुत्ते की मूती हो, वो जीतेगा जरूर, बिकॉज उसने उन्हें व्यूज और मेंबरशिप लाके दिया है। क्रंचरोल 2024 की बात करें कि 2024 क्रंचरोल अवार्ड में कौन जीता था, वो था जेजे के सीजन 2 जो कि जीता था, और वो एक्सेप्टेबल भी था कि हाँ भाई वहाँ पे चीजें थी देखने लायक, और भी एनिमे थे जो कि वहाँ पे स्टैंड ऑफ किए, जो कि सही लगा मुझे इस बार के एनिमे ऑफ द ईयर से, कि उस बार तब भी न्याय मिला था एनिमे। बट इस साल के एनिमे ऑफ द ईयर में हमारा बहुत ही ज्यादा चूतिया काटा गया, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में और बड़े बड़े चीज़ों के साथ, कि तुम्हारे एनिमे को इंसाफ क्या हो, उसे इंसाफ का आय भी नहीं मिला, कि भाड़ में जाओ, कहाँ से आए हो तुम, तुम्हारा कोई औकात ही नहीं है कि एनिमे ऑफ द ईयर ले जाओ, वो भी क्रंचरोल से, इतना ज़्यादा फालतू जगह से। गजब बेइज्जती है। इस साल के एनिमे अवार्ड में इन्होंने जो चूतियापा दिखाया ना, वो लिटरली एक्सेप्टेबल नहीं है। लिटरली जितने सारे एनिमे फैंस हैं जो एनिमे देखते हैं, जो जिनके लिए ये मायने रखता है, वो लिटरली क्रंचरोल से डिसअपॉइंट हुए होंगे कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने, इतना ज़्यादा रायता फैलाया कि इन्हें ये खुद ही अब समेट नहीं पा रहे कि अब क्या करे ना करे, बिकॉज इन लोग इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं व्यूज़ और पैसे के चक्कर में। क्रंचरोल वालों का अवार्ड सिस्टम कैसे काम करता है मुझे ये नहीं पता, उनके अंदर क्या बकचोदी है वो भी नहीं पता, बट इनका वोटिंग सिस्टम पता नहीं कैसे काम करता है, मुझे ये जानना है। बिकॉज अब देखो वोटिंग कैसे काम करता है, नॉर्मली अगर मैं यूट्यूब पे पोस्ट डालूं ए और बी, अब ए को अगर ज़्यादा वोट मिले तो मुझे पता चल जाएगा कि ए विनर है, मैं डिक्लेयर कर दूंगा ए विनर है, बट उसके लिए तो मैं जजेस नहीं लाऊंगा ना कि भाई ए और बी को वोट मिले, अब तुम वो करो, जज करो कि कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा। साफ साफ दिख सकता है कि वहाँ पे किसको ज़्यादा वोटिंग मिली है और किसके पास मेजर ऑफ द ऑडियंस है, ऑडियंस का सपोर्ट किसके पास है ज़्यादा। बट नहीं, क्रंचरोल ने अपने इस वोटिंग के अलावा भी जजेस का रखा हुआ है। अब माँ कसम ये जजेस पता नहीं कौन से खेत से आए, या फिर क्रंचरोल ने इनके मुंह में बस पैसे की बंडल थूक दिया कि ले भाई आ जाओ तुम, बस हमारा दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तुम देखो या ना देखो, तुम जज करो या ना करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं अगर कहूँ यहाँ पे वोटिंग सिस्टम अगर है कि हम अगर वोट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट वोटिंग हो रही है ऑनलाइन, ना तुम्हारे पास चिट्ठी जा रही है ना लेटर जा रहा है कि तुम एक एक वोट को देख रहे हो, तुम्हारे पास डायरेक्ट काउंटिंग हो रही है, तुम्हारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, तो तुम डायरेक्ट रिजल्ट शो कर सकते हो कि किसको ज़्यादा वोट मिले, उस हिसाब से तुम विनर डिक्लेयर कर सकते हो। बट नहीं, तुमने जजेस किस बात के रखे मुझे ये बताओ, तुमने क्या जजेस रखे हैं कि वोटिंग गिनने के लिए कि कितने लोग वोट किए नहीं किए, ये अगर रखा, ये बहुत ही बकचोदी चीज़ है तुम्हारी। और माँ कसम इनके जजेस इतने ज़्यादा चूतिया भंड लोग हैं, एक बार अगर इनके जज के ऊपर अगर मैं ध्यान दूं, कहीं से भी नहीं लगता कि इन लोगों ने एनीमे देखा है, भंड से चूतिया लोग लग रहे हैं मुझे ये लोग। माँ कसम अगर इनमें से एक बंदे ने भी अगर वन पीस देखा होता ना, तो कम से कम उसे बेस्ट कंटिन्यू सीरीज ऑफ द ईयर दे देते। मुझे लगता नहीं कि इनके जो जजेस हैं उन्होंने एक ने भी वन पीस को पूरा कंटिन्यू किया या फिर देखा भी है कि वन पीस क्या है और बेस्ट कंटिन्यू सीरीज ऑफ द ईयर किसे देना चाहिए। इनको शायद इतना भी ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है कि जो सीरीज पिछले 25 सालों से चली आ रही है उसको ये अवार्ड ना दे के जो सीरीज पिछले 6-7 सालों से चली आ रही है उसको ये अवार्ड दे दिया गया। डीमन स्लेयर लिटरली बहुत ही फेवरेट एनीमे मेरा भी, अब चाहे किसी पे भी बात कर लो, और जब 12 तारीख को उसकी मूवी आएगी मैं खुद देखने जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, बट कहीं से भी वो वन पीस के साथ स्टैंड ऑफ नहीं करता बेस्ट कंटिन्यू सीरीज के साथ। वन ऑफ द वन
कोई भी अगर तुम कर लो, वन पीस वहां पे पीक पे आता। पता नहीं बट इनके जजेस को क्या लगा, पता नहीं क्रंची रोल ने इनके जजेस को क्या फूकने के लिए दिया था कि जो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस बार का जो बेस्ट कंटिन्यू ऑफ द सीरीज का अवार्ड है वो देंगे हम डीमन स्लेयर्स को, बिकॉज 7 सालों से इन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा। अब भाई देखो 2 साल और है इनका, इस साल अगर एक मूवी आएगी और 2 साल अपनी अलग मूवी आएगी, बस उसके बाद खत्म। बट वन पीस अभी और 4-5 सालों तक चलेगा। उसके बाद किसे दोगे तुम अवार्ड? सोलो लेवलिंग को बेस्ट कंटिन्यू सीरीज ऑफ द ईयर? सालों चूतियों। और बस क्रंची रोल यहीं तक ही नहीं रुका, इनके जजेस के साथ साथ क्रंची रोल वालों का अवार्ड सिस्टम भी इतना ज्यादा करप्ट और इतना ज्यादा बेकार है कि मैं क्या कहूँ। कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर किसे होना चाहिए था? बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर होना चाहिए था यहाँ पे फेरन को, जो कि लिटरली एक्सेप्टेबल था सबके लिए और सब वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ फेरन जीतेगा। बट नहीं, यहाँ पे फेरन नहीं जीता, यहाँ पे जीता अपना सोलो लेवलिंग, वो भी एक नहीं 9 अवार्ड। और वो भी कौन कौन से अवार्ड मैं तुम्हें गिनाता हूँ। एनिमे ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू सीरीज, बेस्ट एक्शन, बेस्ट मेन कैरेक्टर, बेस्ट स्कोर, बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, इन सब अवार्ड्स को सोलो लेवलिंग ने ग्रैब किया। अब भाई मुझे नहीं पता कि क्रंचीरोल के जजेस के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने सारे के सारे अवार्ड सोलो लेवलिंग की झोली में डाल दिए कि बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्शन, बेस्ट स्कोर, बेस्ट मेन कैरेक्टर, बेस्ट न्यू सीरीज, बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस। भाई कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं, मैं मानूंगा ही। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट एक्शन की बात करूँ ना, तो बेस्ट एक्शन में कौन कौन थे नॉमिनीज में अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं पता, याद नहीं, बट बेस्ट एक्शन ऑफ द ईयर में यहाँ पे होना चाहिए था ब्लीच को। ब्लीच का अगर एक्शन अगर इन लोगों ने देखा है ना, तो ये कहीं से भी सोलो लेवलिंग को बोलेंगे कि सोलो लेवलिंग बेस्ट एक्शन ऑफ द ईयर जीतता है। बिकॉज जितना यहाँ पे सोलो लेवलिंग के अंदर एक्शन है, उतना ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर उतना हक देता है अपने स्टार्टिंग में, इतना ज्यादा एक्शन है ब्लीच के अंदर। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पे कि यहाँ पर भी इन लोगों ने चूतिया किया है और दे दिया वोट सोलो लेवलिंग को कि भाई बेस्ट एक्शन हुआ है सोलो लेवलिंग के अंदर। कहीं से भी वो लेजर लाइट ऐसे 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 करना, उसे तुम बेस्ट एक्शन कहते हो? साले दीवार पे ऐसे बंदे मूत देते हैं जैसा तुम्हारा एक्शन था लास्ट वाला, साला वो कॉकरोच लग रहा था देखने में, वो बेरोस। और साथ ही साथ मेन कैरेक्टर का भाई, मेन कैरेक्टर पता है किसे कहते हैं? जो कि पूरी स्टोरी को खींच के ले जाए, जो कि पूरी स्टोरी को चलाने का दम रखता है, जिसको देख के लगता है कि ना भाई ये है मेन कैरेक्टर। बट नहीं, पता है सोलो लेवलिंग के अंदर मेन कैरेक्टर कौन है? सिस्टम। साला उद्धारी की जिंदगी जी रहा है जिन्वो। कुछ भी अगर उसके पास हो कि उसका खुद का है, कपड़े, बॉडी, फेस, यहाँ तक कि साला पैसा भी उसके वर्ल्ड के सिस्टम की चीजों को बेच के वो पैसा कमा रहा है। एक चीज मुझे गिनवा दो कि जिन्वो के पास है सब कुछ, तो उसने सिस्टम से उधार लिया है और तुम उसे बेस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ द ईयर क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो देना चाहिए सिस्टम को कि बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर तुम्हें शायद जिन्वो को देना चाहिए, तभी जाके कुछ बात बने, तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ बेस्ट सपोर्टिंग है। बट बेस्ट मेन कैरेक्टर तुम्हें देना है तो भाई तुम सिस्टम को दो, वो है मेन कैरेक्टर, ठीक है? वो पूरी स्टोरी खींच के ले जा रहा है, वरना जिन्वो तो अब तक कब का मरा पड़ा हुआ था उस डंजन के अंदर। बेस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ द ईयर। मेरी बातें हो सकती है तुम्हें बुरी लगी, करीबी लगी कि भाई ये क्या कह रहा है बंदा, ये इतना ज्यादा बेकार क्यों कह रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्रंची रोल है, क्रंची रोल तो है ही बाहियात, ठीक है? पता नहीं कैसे हिंदी डबिंग लाता, अग्नि शक्ति देगी मुक्ति तेरे मुंह में मेरा झोपड़ा, ये पता नहीं कैसे डबिंग लाता, चूतिया पकड़ता है, ये अपने पैर करा रहा है बस कि इंडिया के यहाँ पे पैर करा लो, मेरा बिजनेस तो बूम हो जाएगा। बट मेरी अगर बात मानो, तुम लिटरली अगर तुम जब धीरे धीरे एनिमे के अंदर घुसोगे, जब और भी जो ये लिटरली सोलो लेवलिंग का हाइप है, बट तुम जब और भी ज्यादा डीप डाउन जाओगे ना इस एनिमे के अंदर, तब तुम्हें पता चलेगा सोलो लेवलिंग कुछ भी नहीं था। सोलो लेवलिंग खामखा ही ये एनिमे ऑफ द ईयर जीता। ये कहीं से भी ना बेस्ट एनिमेशन है इसके अंदर, भाई लेजर लाइट उड़ाए जा रहे हैं, वो बेस्ट एनिमेशन मैं कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। सोलो लेवलिंग कहीं से भी स्टैंड ऑफ नहीं करता। रियल एनिमे अवार्ड की बात करूँ जो कि अपने टोक्यो में हुआ, TAAF टोक्यो एनिमे अवार्ड फेस्टिवल, वहाँ पे लिटरली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वोटिंग का, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे लिटरली ये सब नहीं होता, वहाँ पे वोटिंग भी नहीं होती कि तुम अपने फेवरेट एनिमे को वोट दो, वहाँ पे लिटरली ऐसे फालतू एनिमे भी आते नहीं है, ठीक है? वहाँ पे लिटरली जजेस जो हैं वो लिटरली आते हैं और खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि ये एनिमे बेस्ट है, ये एनिमे अच्छा है, और चीज़ें भी बताते हैं कि क्यों बेस्ट है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है तुम्हें देखना और वहाँ पे एक्यूरेट चीज़ें होती हैं। इन केस ऑफ सोलो लेवलिंग या फिर क्रंची रोल में बस की जो ज़्यादा पॉपुलर है या फिर पॉपुलर ऑफ द ईयर दे देते हैं कि ये ज़्यादा पॉपुलर था इसलिए हमने इसे एनिमे ऑफ द ईयर दे दिया बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी। बट टोक्यो एनिमे अवार्ड्स में ये नहीं हुआ, बिकॉज टोक्यो एनिमे अवार्ड्स का जो विनर था वो था फेरन, जो कि एक्सेप्टेबल था और फेरन को ऑब्वियसली ये एनिमे ऑफ द ईयर जीतना था। लिटरली अगर तुमने फेरन नहीं देखा तो जाके पहले फेरन देखो, आई गेस तुम्हें समझ आए या ना आए। कुछ इमेच्योर लोग हैं जो समझते नहीं है, बस सोलो लेवलिंग की चाटते हैं।
बुरी लग रही है, बुरी लगेगी, पर जब तुम समझोगे तब तुम्हें खुद पता चलेगा कि सोलो लिवनिंग इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था कि तुम सोलो लिवनिंग के पीछे तुम दबा के भाग रहे थे। तो अब तो मैं यही मानता हूँ कि TAAF देखो, टोक्यो एनिमे अवार्ड फेस्टिवल ज़्यादा अच्छा है इन केस ऑफ सोलो लिवनिंग की बकचोदी से ज़्यादा। मैं तो लिटरली पहली बार एक एनिमे को वोट दिया वन पीस को और बेस्ट कंटिन्यू सीरीज ऑफ द ईयर। मैंने सोचा भी नहीं कि इसको कोई कंपटीशन दे भी पाएगा, बिकॉज इसके सामने कोई स्टैंड ऑफ नहीं करता और नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं कहां से डीमन स्लेयर को दे दिया। चलो दे भी दिया, मैंने मान लिया, बट बेस्ट एक्शन सीरीज के अंदर तुमने ब्लीच को नहीं दिया, तुमने सोलो लिवनिंग को दिया। कहां से? सोलो लिवनिंग कहीं से भी स्टैंड ऑफ नहीं करता ब्लीच के सामने। मुझे कोई भी शौक नहीं है कि मैं 99 रुपए दूं तुम्हें और तुम्हारी बकचोदी देखूं, फालतू में मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे पास दूसरी जगह है, मैं देखूंगा। अब एंडिंग में मैं कहूँ छोटा सा चीज कि इनको फर्क नहीं पड़ता, क्रंचरोल वालों को ये बकचोदी करेंगे। लिटरली इनका जो लाइव स्ट्रीम था, मैं और मेरा दोस्त, मतलब मेरा सब्सक्राइबर ही है दोस्त, उसके साथ मैं डिस्कॉर्ड पे बैठ के देख रहा था। लिटरली 200 या 250 लोग ही देख रहे थे लाइव, और कोई इतना था भी नहीं, बिकॉज सबको पता है जो देखते हैं कि इन चूतियों को देख के फायदा नहीं है। क्रंचरोल जैसा चूतियापा, उसको एनीमे अवार्ड देने का कोई हक नहीं है और इसका चूतियापा देख के कोई मतलब ही नहीं हो, बिकॉज क्रंचरोल का एनीमे अवार्ड देना ना देना एग्जैक्टली मूड बराबर है। तो मैं कहूँ इनको देखना ना देखना एक ही है, इनका अवार्ड शो कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, मुझे देखना भी नहीं है। अगर इनके हिसाब से सोलो लिवनिंग एनीमे ऑफ द ईयर है तो मैं कहूँगा कि वो मूड है, मुझे नहीं देखना, बिकॉज इन लोग का चूतियापा मैंने बहुत देखा। मुझे नहीं देखना कि डबिंग भी बेकार करोगे, तुम चीज़ें भी बेकार करोगे और साथ ही साथ तुम साले वोटिंग में भी बेकार करोगे और सब जगह तुम बस हकते रहोगे, तो कौन देखता चाहेगा तुम्हें। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि इन लोग को फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। इनको बस अपने वेबसाइट से मतलब है, इनको अपने ऐप से मतलब है कि पॉपुलर हो, लोग सब्सक्रिप्शन खरीदे और भी ज्यादा ग्रोथ हो। इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि एनिमे का क्या है नहीं है, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके जजेस घंटा मुझे नहीं लगता कि एनिमे देखते भी हैं या फिर एनिमे का नॉलेज है, बस अंडरस्टैंड सा लिख दिया, चूतियापा कर दिया कि हाँ भाई हम एनिमे देखते हैं, ये है। अगर इनको जरा सा भी नॉलेज होता शायद तो आई गेस ये बकचोदी नहीं करते, कुछ कुछ जगहों पे ये नहीं करते। और भी बहुत सारे जॉनर्स थे इनके पास कि में इन्होंने वोट दिया, मैं मानता हूँ। यहाँ पे एक और जो चीज़ थी वो मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने कम से कम कुछ मूवीज और कुछ सीरीज को इन्होंने अच्छे से वोट किया, बट जो मेन थी उनको इन्होंने सही से जस्टिफाई, उनको सही से जस्टिस नहीं किया, उनको सही से वोट नहीं दी। अलग बात यह है कि मैं मानता हूँ AOT ग्लोबल इम्पैक्ट को जस्टिफाई करता है, उसको ग्लोबल इम्पैक्ट देना बनता है, मैं मानता हूँ। तो उस हिसाब से सही था, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रंचरोल ने बहुत ही बेकार है और इन चीज़ के ऊपर मैं बात करना नहीं चाहूँगा, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी और इतनी बड़ी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो जो भी हो, बट बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि देखो, तुम एनीमे देखते हो, तुम पसंद करते हो, मैं डीमन स्लेयर को या फिर सोलो लिवनिंग को या फिर किसी एनीमे को ख़राब नहीं करता। मैंने सोलो लिवनिंग खुद ही देखा है, मैंने उसकी वीडियोस भी डाली है, मैंने खुद उसको एंजॉय किया, बस एज अ एंटरटेनिंग वे। मेरी बात समझो, एंटरटेनिंग वे में देखना और किसी एनीमे को समझना, उसके अंदर डीप डाउन करना, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कि एक कैजुअली देखने वाला एनीमे और एक जिसे तुम डीप डाउन देखते हो, जिसके साथ तुम कनेक्शन ही जुड़ते हो, जिसके साथ तुम बिल्ड करते हो, उसे समझना और एक कैजुअल एनीमे में और एक पीक एनीमे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मेरी बात समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम सोलो लिवनिंग देखते हो एज अ नॉर्मल एनीमे की तुम्हें मज़े देगी, एक मासी एनीमे है, बट तुम्हें उससे कभी भी अट्रैक्शन या फिर फील नहीं होगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी मैं कोई एनीमे के बारे में सोचता हूँ, पीक एनीमे एज लाइक डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे मोमेंट आते हैं, ऐसे मोमेंट आते हैं कि मैं सैड हो जाता हूँ। बट जब मैं सोलो लिवनिंग को देखता हूँ, मेरे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, लेजर लाइट और कॉकरोच और कुछ बड़े बड़े मिल्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं आता कि सोलो लिवनिंग के अंदर कोई एपिक मोमेंट नहीं है जिसने मुझे गूज बम दिया, जिसने मेरा दिमाग का दही किया। आप फेक एक्सप्रेशन देख के तो वीडियो लोग बहुत बना देते हैं कि ओ भाई ये क्या है, ये बकचोदी है। यही बकचोदी है जो लोग करते हैं और किसी चीज़ को हाइप अप करते हैं। तो मेरी बातें अगर ना मान के तुम अगर खुद ही जस्टिफाई करो, खुद ही देखो, तो तुम्हें ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिकॉज ये एनीमे है, ये बकचोदी नहीं है कि ये बॉलीवुड की चूतिया मूवी नहीं है कि पैसे दे के खरीद लिया कि ये ट्रॉफी मेरी है, ये बकचोदी मेरी है। नेपोटिज्म की भी कोई लिमिट होती है, बट यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती। बट क्रंचरोल यहाँ पर भी ये बकचोदी कर रहा है कि पैसे दे के खरीदा लो, जजेस को चूतिया बना दो, जजेस को गांजा दे दो, हो गया, नशे करवा दो, हो गया। ऐसे की चीज़ें काम नहीं करती। तो मैं अगर मानूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब लिटरली देखा कि मेरा फेवरेट एनीमे वन पीस को कंटिन्यू सीरीज ऑफ द ईयर नहीं मिला, मेरा दिमाग का दही हो गया कि भाई ये क्या है, जिसे मिलना चाहिए था। नो डाउट हर कोई मानेगा क्रंचरोल ने यहाँ पे बेईमानी की। तो मैंने तो अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर ही दिया और मैं तो कभी और ऑनलाइन करूंगा भी नहीं। और साथ ही साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने आई गेस कैंसिल कर दिया होगा। तुम क्या सोचते हो? तुम अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मैं कोई यहाँ पे कुछ अलग से मैं यहाँ पे भड़का नहीं रहा किसी को कि ये करो वो करो। मैं बस सही बातें कह रहा हूँ जो मुझे लिटरली लगी कि ये चीज़ें गलत हुई।
बिकॉज मैंने एक और फेस्टिवल देखा, टोक्यो एनिमे अवार्ड फेस्टिवल, वहाँ पर भी तो ये सब चीज़ें हुई, वहाँ पर तो जैकती नहीं हुई, वहाँ पर तो सही चीज़ें हुई, वहाँ पर तो मेरा फेवरेट एनिमे वन पीस आया भी नहीं, तब भी तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, बिकॉज उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने सही एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर दिया, ना कि किसी चूतिए को एनिमे ऑफ द ईयर पकड़ा दिया जिसके अंदर ना स्टोरी है, ना एनिमेशन है, ना अच्छे एपिक सीन्स है, ना एपिक मोमेंट्स है। सो यही चीज़ें होती हैं जो एक चीज़ को एपिक बनाती है और किसी एक चीज़ को अच्छी बनाती है, बट किसी चीज़ के चक्कर में किसी और चीज़ को ख़राब करना ये बहुत ही बेकार है, कि बस पॉपुलैरिटी के चक्कर में किसी अच्छे एनिमे को तुम दबा दे रहे हो ज़मीन में, उसकी चीज़ों को तुम एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे, लोगों को तुम बता नहीं रहे, बस तुम्हारे पैसा और तुम्हारे ऐप के बस ग्रोथ के लिए कि भाई इससे मेरा ऐप और मेरा ग्रोथ होगी। तो ना क्रंचरोल वालों बंद करो अपनी बकचोदी, बिकॉज अगली बार से मैं ना वोट करने वाला हूँ ना तुम्हारा ये फालतू एनिमे शो देखने वाला हूँ। सो फक ऑफ। सो जो भी हो, भड़ास थी या निकालना था मुझे लिटरली, जब मैंने देखा कि मेरा एनिमे वन पीस बेस्ट कंटिन्यूस सीरीज ऑफ द ईयर नहीं जीता, दिमाग का दही हो गया, और बेस्ट एक्शन सीरीज में लिटरली अपना ब्लीच नहीं आया, बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर में अपना फेरन नहीं आई, और भी बहुत सारे ऐसे जॉनरास है जहाँ पे ज्यादती हुई है, जहाँ पे उनके एनिमे को सही से उनको जस्टिफाई, उनको अवार्ड नहीं मिला जबकि उन्हें मिलना चाहिए था। मैं कहूँ बेकार था, बट कुछ कुछ थे जो अच्छे किए इन लोगों ने, बट वो भी बहुत बेकार लगे। अब देखो, अगर ना बोलो तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब मुझे पता है क्योंकि बोलता नहीं है, ये नहीं करता, लोग जो कर रहे हैं करते थे, बट भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये सब बकचोदी कर रहे हैं। मुझे बोलना था, मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी, मैंने निकाला, मैंने बोला। अब तुम क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना। और एक और चीज़, थैंक्स अ लॉट तुम सब लोगों का जिन्होंने लिटरली अपने 100 सब्सक्राइबर कर दिए। मैं मानता हूँ ये उतना ज़्यादा नहीं है, बट देखो जब स्टार्ट किया था तब 0 था, एकदम अंडा, एकदम 0। अब लिटरली मेरे पास 3 डिजिट वाले नंबर आ चुके हैं कि हाँ 100 सब्सक्राइबर, और मैं खुश हूँ कि हाँ मैंने स्टार्ट किया और मेरे अब हैं 100 सब्सक्राइबर। मैं मानता हूँ कि अब मेरे पास इतने लोग हैं कि मैं एक फैमिली बुला सकूँ कि हाँ 100 लोग मेरे पास हैं। आई हैव 100 सब्सक्राइबर। तो तुम सबका बहुत 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 शुक्रिया। जितना कम उतना कम है, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे हो जाएंगे। मैं मानता हूँ इतना बड़ा एपिक नंबर नहीं है, बट तुम सभी का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे देखा, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मुझे समझा। बिकॉज मैं जिस तरह के कंटेंट, जिस तरह की बातें करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जैसे कंटेंट को कोई देखना पसंद नहीं करता। मैं ज़्यादा अलग ही बातें करता हूँ, लोग पसंद नहीं करते मेरे जैसे बातों को सुनना, कि मैं कुछ ज़्यादा ही बना देता हूँ कि एनिमे इज़ लव, एनिमे भाई प्यार है, एनिमे की अलग बकचोदी है। भाई देखो, मैं जो फील करता हूँ मैं वही बताता हूँ कि हाँ मुझे एनिमे पसंद है। मैं अपनी फालतू ज़िंदगी से, जहाँ पे मुझे बस बकचोदी और डिप्रेशन या फिर ये चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से अगर मैं 2 पल के लिए भी अगर एनिमे देख के खुश हूँ तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, उस चीज़ को मैं बोलूँगा कि हाँ भाई इन एनिमे ने मुझे इन्जॉय दिया, इन्होंने मुझे हंसाया, इन लोगों ने मुझे साथ दिया मेरे डिप्रेशन में, मेरे बुरे वक्त, तो मैं क्यों ना इन्हें अच्छा कहूँ। तो इस हिसाब से मेरी बातें थोड़ी अलग हो सकती हैं सबके मुकाबले, बट आई लव देम एंड आई लव ऑल ऑफ़ यू। तो थैंक यू फॉर 100 सब्स। उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हम लगे रहेंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बट तब तक देखा जाए आगे और क्या होता है। तब तक के लिए सायोनारा, और डू कमेंट कि तुम क्या सोचते हो क्रंचरोल के बारे में, कि ये आगे जाकर और कितनी ज़्यादा बकचोदी करेंगे या फिर चूतियापाही करेंगे। तब तक के लिए दाते वायो, आई लव यू ऑल, बाय बाय। それらが結ばれるのは信